नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जानेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला अत्यंत शुभ और शक्तिशाली व्रत माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव जी की विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। क्योंकि यह वर्ष का अंतिम प्रदोष व्रत है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। साल का आखिरी प्रदोष बीते वर्षों की नकारात्मकता को समाप्त कर नए वर्ष के लिए सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग प्रदर्शित करता है। पंडितों के अनुसार इस दिन किया गया व्रत, पूजन और दान आने वाले समय में सुख, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रदोष व्रत की खासियत यह है कि इसे शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद का यह समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इसी दौरान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं, इसलिए इस समय पूजा करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। मंदिरों में इस दिन विशेष सजावट, अभिषेक और संध्या आरती का आयोजन किया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की जाती है। भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके मानसिक शांति और कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी, तेरस को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। तो आइए जानते हैं इस साल का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। साल का आखिरी प्रदोष व्रत 16 दिसंबर की रात 11:58 से शुरू होकर 18 दिसंबर को दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसलिए प्रदोष व्रत 17 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन बुधवार होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस दौरान कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं। इस दिन बुधवार होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस दौरान कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष का अंतिम प्रदोष व्रत बुधवार के दिन आ रहा है। इस दिन को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामनाएं लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष व्रत जरूर रखें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें तथा पूजा का शुभ मुहूर्त 7:19 से 9:05 तक रहेगा। इस समय हम पूजा पाठ तथा मंत्र जाप कर सकते हैं। इस दिन अमृत सिद्धि योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों हैं। शाम में 5:11 से शुरू होकर अगले दिन 18 दिसंबर की सुबह 7:08 तक रहेगा। अर्थात पूरी रात्रि अमृत सिद्धि योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों रहेंगे। इस समय हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो शाम के समय की पूजा में हमें बड़ा ही दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है।
अथवा आपने व्रत किया हो या ना किया हो, इस समय पूजा अवश्य करें। धार्मिक विशेषज्ञों की माने तो साल के आखिरी प्रदोष पर एक सरल उपाय विशेष फल देता है। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी समस्या का स्मरण करें तथा जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप भोलेनाथ से मांगना चाहते हो, उसे मन में दोहराएं तथा 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा इसके बाद जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करें। मान्यता है कि यह उपाय करियर, धन व पारिवारिक जीवन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। प्रदोष व्रत करने अथवा प्रदोष काल में पूजा करने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है, वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करता है अथवा प्रदोष काल में शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप खरमास तथा खरमास में आने वाली अमावस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। ऐसे ही धार्मिक वीडियो तथा व्रत से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।